morning, students. How you all? Stay home, stay safe. Actually, you all know that I studied yesterday about a sentence, how to analyze the sentence, and we see that how to separate the sentence into two parts, subject and predicate. Now we see today what are the attributes of subject, verb, and its components. What do we see in the part of subject and what do we see in the part of predicate? That's another topic. First today we shall discuss what are the components we see in the subject part. I give an example and I tell you how to find out the subject components. Let's see. Now this is a complete sentence. This is a complete sentence and the 5 brothers lived together in a jungle. If we separate the sentence into two parts, we see this is our subject and this is our predicate. This is our subject and this is our predicate. प्रेडिकेट तो भी आप छोड़ दीजिए, मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ कि इसके कंपोनेंट्स हैं. नाउ सी, दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ सब्जेक्ट, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ सब्जेक्ट. वी सी हियर the 5 is the component of the subject and हम इन्हें ग्रामर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? व्हाट डू वी से इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर? whether they are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, article, determiner, what are they called? Let's see. Actually, whenever, first of all, always keep in mind the subject part is always considered to be either a noun or pronoun. The subject part is either considered to be either subject or either noun or pronoun. सब्जेक्ट जो हमेशा जो होते हैं वो हमेशा या तो नाउन होते हैं तो प्रोनाउन होते हैं. दैट्स क्लियर. इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है. सब्जेक्ट हमेशा याद रखिएगा, या तो ये क्या होंगे, या तो आपके ये नाउन होंगे या तो आपके ये प्रोनाउन होंगे. इसके अलावा ये कुछ भी नहीं हो सकते. अब सब्जेक्ट के पहले क्या क्या चीजें आ सकती हैं तो सब उन्हीं को हम देखते हैं. दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. वही आपके एट्रीब्यूट्स होंगे, वही आपके कंपोनेंट्स होंगे जो आपके बुक में दिए हुए हैं और उन्हीं को मैं आपको समझा रहा हूँ. एक्चुअली देखिए, ब्रदर आपका क्या है? नाउन है. मैं आपको नाउन बता देता हूँ. एक देख लीजिए, आप यहाँ लिख लीजिएगा सब्जेक्ट. इस तरीके से आप देख लीजिए. सब्जेक्ट यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए सब्जेक्ट वर्ड जो आपके बुक में दिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ड, और यहाँ पर आपका लिखिए एट्रीब्यूट जो आपके दिया हुआ है. ओके, सब्जेक्ट वर्ड एट्रीब्यूट. यहाँ पे देखिए दी 5 ब्रदर, आप यहाँ पर लिख दीजिए पूरा दी 5 ब्रदर, यही आपका सब्जेक्ट है. दी 5 ब्रदर आपने लिख दिया. अच्छा, इसका सब्जेक्ट वर्ड क्या है? सब्जेक्ट वर्ड मीन्स हेड.
उस सब्जेक्ट का हेड कौन है, तो हेड हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। ब्रदर, इसके बगैर तो काम चलेगा नहीं। आप इस तरह से सेंटेंस नहीं बना सकते, द 5 लिव टुगेदर इन द जंगल, या फिर द लिव टुगेदर इन द जंगल। It's not giving a complete sense. That's why you must have a subject. Subject means either noun or pronoun. Okay? तो सब्जेक्ट वर्ड मीन्स क्या होगा, हेड। हेड कौन है, ये ब्रदर, नाउन BROTH। अब जो चीजें बचती हैं वो आपके एट्रीब्यूट है, वो यहाँ पे क्या कहलाएंगे, एट्रीब्यूट कहलाएंगे। तो देख लीजिए क्या है, द है और 5 है। तो दा जो होता है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, क्या होता है ये, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, ए, एन और दा। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो दा जो होता है आपका वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ए, एन जो होते हैं वो आपके इनडेफिनेट होते हैं। बहुत ही अच्छी टॉपिक है, आपके बुक में दिया हुआ है, ब्रीफ में दिया हुआ है, इसमें आपको पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। आप सिर्फ चीजों को देखिए, उसे समझिए। तो फिर से आपको बता रहा हूँ कि एक ही सेंटेंस को समझ लीजिए बहुत ही अच्छे से। The 5 brothers lived together in the jungle। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने बताया है कि आपका जो ब्रदर है वो आपका हेड सब्जेक्ट वर्ड है, यानी कि हेड है वो, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपका सब्जेक्ट क्या था, पूरा दी 5 ब्रदर मैंने यहाँ पर लिख दिया। और जिसका एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट मींस इस सब्जेक्ट वर्ड को छोड़कर जो चीजें बचती है क्या क्या कहलाती है, एट्रीब्यूट्स कहलाती है। दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या क्या है, आपके पास दी है और 5 है। तो मैंने बता दिया दी क्या है, डेफिनेट आर्टिकल, और 5 जो है अभी क्या है, 5 एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव, नंबर्स बताने वाले ये क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव, या फिर क्या है, एडजेक्टिव। तो इस तरीके से हम क्या नाम है, सब्जेक्ट वर्ड और इसके एट्रीब्यूट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और ये एक्सरसाइज आपके बुक में दी हुई है, आप इसे बहुत आराम से करिए, बहुत ही इजीली करिए। एक सेंटेंस लेकर मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। आई होप आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, वरना पॉज करके आप देख लीजिएगा। कोरोना काल में सबसे ज्यादा मार स्टूडेंट्स को पड़ी है, टीचर्स को पड़ी है। ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही, ऑफलाइन क्लासेस में आपको और अच्छे से समझाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, प्रे करिए गॉड से जल्दी से सारी चीजें खत्म हो, फिर ऑफलाइन मिलते हैं। एक एग्जांपल और देखिएगा। आपके क्या नाम है, एक्सरसाइज का मेक करा देता हूँ। आपकी एक्सरसाइज जो दी हुई है इसमें से देखिएगा। एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है, अ हैप्पी चाइल्ड मेक्स ऑल अराउंड हिम हैप्पी। देखिएगा, हैप्पी चाइल्ड मेक्स ऑल
Now see the subject part from where it starts. Now see, makes is your verb. और वर्ब पे जितनी वर्ब के बाद जितनी भी चीजें दी हुई किसके लिए आएंगी, प्रेडिकेट पे जाएंगी। ये आपका प्रेडिकेट हो गया। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, you have to separate the subject and predicate given in the sentence. That's your first step to be done. Then after, see what are the components given in the subject. A happy child. इसमें आपका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, चाइल्ड। चाइल्ड आपका नाउन है, जैसे कि मैंने आपको बताया नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ड हो सकते हैं। तो चाइल्ड आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ड। आ हैप्पी चाइल्ड आपका पूरा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। आप यहाँ लिख लीजिए आ हैप्पी चाइल्ड। फिर क्या बचे, अब देखिए आपने लिख लिया सब्जेक्ट वर्ड, आपने लिख लिया सब्जेक्ट, क्या बचा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में देखिए आपके पास क्या क्या चीजें हैं, सब्जेक्ट वर्ड आपने लिख लिया चाइल्ड, बचा क्या चीज, ए बचा, हैप्पी बचा। ए को देखिए, ए क्या आपका है, ए आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है, आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है। आज मैंने आप लोग को पढ़ा दिया कि सब्जेक्ट वर्ड एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।